अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आज मैं आपके लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन लिया और उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया। फिर मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस क्यूब्स की शक्ल में काट कर वो भी डाल दिया। इन्हें मैंने चम्मच से अलग अलग कर लिया ताकि मसाला डालते हुए इनमें मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। अब मैंने इसमें आधी खाने का चम्मच लाल मिर्च, आधी खाने का चम्मच हल्दी, आधी खाने का चम्मच नमक, आधी खाने का चम्मच ज़ीरा और आधी खाने का चम्मच ही टिक्का मसाला भी डाल दिया। अब मैंने इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने से ये होता है कि मसाला सारी बोटियों में यकसा तौर पर लग जाता है और बोटियों में जायका आ जाता है। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस के भी डाल दिए और 1 चम्मच सिरके का। अब मैंने इन्हें कवर करके पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं। ये देखिए 10 मिनट बाद हमारे क्यूब्स बिल्कुल रेडी हो गए। चिकन जब हम फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। इसके बाद मैंने एक और पैन लिया और उसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल के डाल दिए। आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और तकरीबन 6 से 7 अदद लहसुन के पीसेस लेकर मैंने इन्हें चॉप कर लिया और फिर उन्हें भी ऑयल में शामिल कर दिया। जब ये हल्के सोटे हो गए तो फिर मैंने इनमें 1 कप मटर का डाल दिया। मटर को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें गाजरें कटी हुई शामिल कर दी। गाजरों की शेप मैंने इस तरह की रखी है। आप चाहें तो इनको किसी भी शक्ल में रख सकती हैं। फिर मैंने इन्हें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने दिया ताकि ये हाफ डन हो जाएं। ये देखिए हमारी गाजरें हाफ डन हो गई। तो फिर मैंने इसमें शिमला कटी हुई डाल दी। मैंने चिकन को क्यूब्स की शक्ल में रखा था, यानी स्क्वायर शेप में, तो इसलिए मैंने सारी सब्जियों को भी स्क्वायर शेप में ही काटा है। फिर मैंने इसमें बंद गोभी भी शामिल कर दी। अब बारी है सीजनिंग की। सीजनिंग में पौना चाय का चम्मच नमक, 1 भर के चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर भी डाल दिया। 2 से 3 चम्मच सिरका और 4 से 5 चम्मच सोया सॉस और आधी चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चाय का चम्मच ही टिक्का मसाला। आप चाहें तो आप टिक्का मसाला ज़्यादा भी डाल सकती हैं। स्पाइसी बनाना है तो काली मिर्च को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गईं। अब बारी आती है चावलों की। चावल 1 किलो थे तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला। पानी मैंने निचोड़ देना है, इसलिए पानी को मैंने खुला इस्तेमाल किया। फिर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के नमक के डाल दिए और जब पानी उबलने लगा तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। जब चावल हमारे फुल डन हो गए तो फिर मैंने पानी को निचोड़ लिया और इन्हें एक बर्तन में डाल दिया। जब चावल रेडी हो गए तो मैंने एक साइड पर रख दिया और फिर आ गई मैं अंडों की तरफ। 4 अंडे लिए और उनमें 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच टिक्का मसाला डाल दिया। इन्हें अच्छी तरह बीट कर लिया। बीट करने के बाद फिर मैंने एक पैन में ज़रा सा ऑयल डाला और क्रम्बल्ड एग तैयार कर लिए। अब हमारे अंडे भी रेडी हो गए, सब्जियां भी रेडी हो गई, चावल भी बन गए और चिकन भी तैयार हो गया। तो फिर अब हमने बिरयानी की तरह इनकी लेयर्स बना के रख लेनी है। पहले मैंने चावलों की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर मैंने क्रम्बल्ड एग्स डाले, फिर चिकन और उसके बाद सब्जियों की एक तह लगाई। इसी तरह मैंने 3-4 तहें चावलों की और बाकी चीज़ों की लगा ली और इस तरह से चावलों को असेंबल करके रख दिया। जब ताज़े ताज़े चावल बने हों आप उसी वक्त भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन अगर चावलों को सर्व करने में अभी देर हो तो फिर आप इन्हें ओवन में या फिर फ्राइंग पैन में गर्म करके सर्व कर सकती हैं। चावलों को ऐसे करके रखा हो तो फिर सर्व करते हुए ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। आप फटाफट निकालते जाएं और सर्व करते जाएं।
मैं तो इजीली चावलों को ऐसे करके रख लेती हूँ और फिर जब मुझे सर्व करना होते हैं तो मैं निकाल निकाल के फ्राइंग पैन में गरम कर लेती हूँ और सर्व कर देती हूँ। मैंने साथ में दही का मज़ेदार रायता बनाया था। आप चाहें तो आप रायते के साथ भी खा सकती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।